ओम शांति। आइए सुनते हैं 27 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों। बाबा ने कहा, बच्चों, हद के संसार की बातों में अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करना है। आज तुम्हारा यही पाठ पक्का होना चाहिए बच्चों कि हद की माने मनुष्यों के मत पे, मनुष्यों की बातें में, इधर उधर दुनियावी बातों में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट नहीं करना। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। रॉयल माने भगवान परम पिता, अपने पिता के ख्यालात चलते रहें और उसी बुद्धि में तुम्हें अपना समय व्यतीत करना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? बाबा ने कहा, चलो बच्चों, उत्तर में मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, सुन रहे हो ध्यान से? देखो, जो अंतर्मुखी बच्चे हैं, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वह एक परम पिता परमात्मा को ही याद करते हैं। वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं, क्योंकि उनसे प्यारा कोई नहीं है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, बहुत श्रेष्ठ आत्मा बनो। आत्मा बच्चों बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, बहुत प्यार होना चाहिए एक बाप से, क्योंकि वो परम बाप है ना। बाबा ने कहा, और बाप में तुम्हें इतना संशय नहीं होना चाहिए, एक बाप में बहुत लव होना चाहिए। बाबा ने कहा, आत्मा बहुत अच्छी है, एक बाप के सच्चा लव हो तुम्हारा, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो। लून पानी माने संशय, संशय ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। फिर देखो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चों, ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को हर पखुर है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्तान स्थापन कर रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ये समझो, इतना बच्चों तुम्हें उमंग, उत्साह, खुशी रहनी चाहिए कि कीचड़ पट्टी आदि की सब बातें निकल जानी चाहिए। बिल्कुल बेकार की बातें माइंड में ना आए। फिर बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए, बहुत खुश हो जाना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, यानी शक्ति आती जाएगी। बाप फिर कहते हैं, बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी बच्चों है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है। उससे ही बच्चों तुम श्रेष्ठ बनते हो, अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे बनते हो। परंतु योग बल है नहीं बच्चों, तो गपोड़ा बहुत मारते हैं। हम यह करेंगे, माया भी कहती है, हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। बाप के साथ लव ही नहीं है। कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और, तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। मतलब मनुष्य तो बहुत कुछ चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं। बाबा ने कहा, माया एकदम लून पानी कर देती है। अपने को देखो, हमारे में कितने अवगुण हैं, अपनी कमियां तो निकाल दो बच्चों। बाबा ने कहा, ज्ञान का गा भी नहीं जानते, बाहर का शो बहुत है, इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए। परंतु कई बच्चों तो कैसी चलन होती है, जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं। अनपढ़, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़े से पैसे हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है। यह नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं, लेकिन माया समझने नहीं देती है। माया बड़ी तंदुरुस्त है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हारी लड़ाई है गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वायरस कहा जाता है। तुम हो जो सिर्फ बाप को याद करते हो, इसमें हाथ पांव कुछ नहीं चलाते हो। बाबा ने कहा, बच्चों, याद के लिए युक्तियां भी बाबा बहुत बतलाते हैं। कहते हैं, प्यारे बच्चों, चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन गए। अब क्या समझते हो? अब फिर बाबा हमको क्या बनाता है।
देखो पहले कितना हम थे, कितने हम भारी थे, अब कितने हल्के हो गए हैं। ऐसे सोचो, हमारी समझ बढ़ती ही जा रही है। जैसा नेचर पहले था वैसा नेचर अब नहीं है। जब से बाबा पढ़ा रहा है, ईश्वर की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो नॉलेज और नेचर सब बदलती जा रही है। बाबा ने कहा कि अब फिर बाबा हमको क्या पढ़ा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कितना सही युक्ति बताते हैं तुम लोगों को कि बच्चों 21 जन्म तुम्हारे कहाँ भी रहते याद करो तो जंग को उतर जाएगा। कहीं भी हो बस बाबा को महसूस करो, प्यारे बाबा, मीठे बाबा को याद करो, बाबा झट आएगा। कहीं मुसीबत में फंसे हो तो झट से बाबा को बुलाओ, बाबा आओ, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ, तो झट से मैं आऊँगा। बाबा ने कहा मैंने तो वादा किया बच्चों से कि बच्चों जब भी मुसीबत पड़े और चलते फिरते कर्म करो, मुझे याद करो कि बाबा हम बोझ है हमारे ऊपर कर्मों का, बाबा आओ फटाफट काम कराओ आके। तुम्हें महसूस ही नहीं होगा, तुम तो बिल्कुल फरिश्ते की तरह फटाफट काम करोगे। बाबा फ़ौरन आता है। कभी दिल से उसको पुकार के देखो। कहते भी हैं कि दिल से पुकारो मैं दौड़ा चला आऊँगा। बाबा ने कहा एक बार तो ध्यान से देखो, ध्यान से बुलाओ, प्यार से बुलाओ, दिल से बुलाओ। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा हूँ बच्चों और तुम हमारे हो। तुम भले हमें न पहचानो लेकिन मैंने तो तुमको पहचान लिया, तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि तुम 63 जन्मों से धक्के खाते रहे और अब मैंने तुम्हें पाया है, अब मैंने तुम्हें अपना बनाया है, तुमको अपनी पहचान बताई है कि मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, जो मैं संगम युग पर पहले भी मिला था, अब भी मिला हूँ। तुम्हारी जो दुर्दशा हुई है रावण ने की है, तो हमें बहुत दया आई है, इसलिए मैं अपने बच्चों से मिलने आया हूँ और दुर्दशा से बचाने आया हूँ। अब तुमको श्रेष्ठ बनाऊंगा बच्चों, मैं वादा करता हूँ। मतलब भला बताओ, भगवान इस तरीके से कह रहे हैं तो कितना अंदर दिल में दर्द हो रहा है कि अगर मिले होते बाबा तो इतनी मुसीबत नहीं सहन करनी पड़ती। अब तो हर एक बाबा रोज ना रोज नया पॉइंट बताते हैं, कहते हैं बच्चों अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। गाते भी हो ना, मेरे संग संग रहते बाबा, मेरे संग संग रहते बाबा, जैसे पतंग संग डोर, जैसे पतंग संग डोर, मेरे संग संग रहते बाबा। मैं खाता हूँ तो बाबा खाते हैं, साथ में खाते हैं पीते हैं और सब काम कराते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का, भाई का है या बाप का, इसी में बहुत मूझ जाते हैं, किसी को मालूम ही नहीं होता है। फिर बाप कहते हैं बच्चों अच्छा व बुरा हो तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, उन पर चलना पड़े, इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अभूल करा देंगे, उनमें ताकत हो तो है ना। बाबा ने कहा उनमें ताकत तो है ना, तुम देखते हो बच्चों यह कैसे चलते हैं, इनके सिर पर कौन बैठे हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा दादा जो है ये कैसे चलते हैं, इनके सिर पर शिव बाबा बैठे हैं ना। देखो ये वीडियो में फोटो जो लगी है, ब्रह्मा दादा हैं और इनके सिर पर शिव बाबा, देखो चित्र बना है बाबा का, शक्ति है बाबा की, तो उनके तन में प्रवेश हुए हैं ना। तो कहते हैं तुम देखते हो यह कैसे चलते हैं, इनके सिर पर कौन बैठे हैं, एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठा कर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना पड़ता है। दिन भक्ति है, दिन भक्ति है और रात ज्ञान है। फिर भी बाबा ने कहा सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा बच्चों को, दुनिया ही नहीं बन जाएगी। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान परम पिता, जिस भगवान को हमने दर दर ढूंढा, बच्चों ने दर दर ढूंढा भगवान को, हैं कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा चल करके जाते हैं, लेकिन बाद में आते हैं क्या करते हैं, हाय हाय बस खाली इतनी खुशी रही कि हम वहाँ गए, हम देख कर आए, हम दर्शन करके आए। असल में ज्ञान नहीं होगा तो दर्शन क्या करोगे। दर्शन तो अब स्वयं का करो और चिंतन करो भगवान का, अपने परम पिता का। बाबा ने कहा भी है कि देखो स्वदर्शन करो,
स्वदर्शन करो, अपना दर्शन करो, हैं? और प्रभु चिंतन करो, दुनियावी बातों में रखा भी क्या है। बाबा ने कहा बच्चों से, तो बच्चे उसी प्रकार से आज श्रेष्ठ बन रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा अच्छा, तो बच्चों को बहुत खुशी है ना, कि बच्चों को बहुत खुशी है कि महल मिलेगा, सतो प्रधान बन रहे हैं बच्चे, और बच्चों को महल मिलेगा, 21 जन्मों का भाग्य बनेगा। फिर बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने कहा है बच्चों, धारणा में तुम्हें क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से धारणा में तुम्हें अपना बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि धारणा ही बहुत मुख्य है, श्रेष्ठ है। धारणा से ही तुम अपने भाग्य को बनाते हो। सदा तुम्हें यह नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं, मैंने सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बाहर कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ छोड़कर तुम्हें खुश रहना है कि भगवान मेरा साथी है। अपने ख्यालात बच्चों बड़े आलीशान रखने हैं, क्योंकि ये तुम्हारा चेहरा बताए कि इन्होंने कुछ पाया है। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंधन करा है बाबा ने। बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो करना है, और बाप का शो करना है कि हम बच्चे भगवान के हैं और भगवान हमारा है। भगवान का परिचय बताना है, उनका रूप बताना है, कहाँ के रहने वाले हैं। फिर वरदान में बाबा ने कहा निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। विस्तार में बाबा ने कहा अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ बच्चों। ऐसे नहीं कर तो रहे हो कि इतना बिजी रहते हैं तो टाइम भी ही नहीं है मिलता, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते हो तो बेहद के सहयोगी तुम बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन भी फैलते रहेंगे। जितना बच्चों बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। बेहद माने भगवान में बिजी रहेंगे, जो कुछ है भगवान का है, अथाह है, हर चीज़ है भगवान की है, वो मेरी है। और मेरा क्या है, मेरा तो भगवान है, बाबा है, परम पिता है, और जो चीज़ें जो भी है वो बाबा की हैं। बाबा ने कहा बिजी रहो हर संकल्प में बाबा को याद करो। बाबा ने स्लोगन में भी कहा है कि सेकंड द्वारा बच्चों को वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। स्लोगन में बाबा ने कहा बच्चों ध्यान से सुनो, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है। क्या श्रृंगार है? बाबा देखो क्या श्रृंगार बता रहे कि अस्त्र शस्त्र, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, ज्ञान के जो पॉइंट हैं, ज्ञान से जो तुम्हें सब कुछ मिला है, ये तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं। इस ज्ञान की समझ से तुम सफलता को पाओगे और तुम बहुत ही श्रेष्ठ बनोगे। फिर देखो शिव बाबा ने बहुत ही मोस्ट बात कही है बच्चों, जिंदगी के सफर में सभी राही हैं, परंतु बच्चों यह सफर ऐसा तुम्हारा होना चाहिए कि व्यक्ति प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता रहे, पीछे ना हटे, कभी पीछे की ओर देखना भी नहीं है। बाबा ने कहा व्यक्ति को यह जिंदगी इस कदर जीनी चाहिए। अब देखो बाबा ने कितनी मोस्ट बात कही जिंदगी के बारे में, जैसे वह बहुत ही सुहाना सफ़र हो, और यह जानते हुए भी कि इसकी आखिरी मंजिल शमशान है। लेकिन बच्चों जिंदगी के जज्बे को हर वक्त सलाम करना चाहिए। एक एक घंटे एक एक सेकंड का सलाम भगवान को करो। वाह रे वाह बाबा वाह। कहते हैं कि यह जिंदगी रेल यात्रा की तरह ही है, जिसमें बच्चों हर स्टेशन पर चारों ओर भीड़ तो बहुत दिखती है, परंतु क्या है, पर अपना क्या है, अपना कोई भी नहीं है, अपना कोई भी नहीं है। ध्यान रहे कि हर एक की यात्रा कैसे है, अपने अपने स्टेशन पर खत्म होनी है। इसलिए मेरे बच्चों अच्छे कर्मों द्वारा आप इतनी तैयारी करो जो आगे का श्रेष्ठ भाग्य बने, और आगे बढ़ते रहो, हर कर्म में सफलता प्राप्त हो, तुम्हारा घर परिवार सुख शांति से भरपूर रहे, धन में वैभव हो। बाबा ने कहा हर प्रगति, देखो बाबा ने कहा कितना भी प्यारा हो, लेकिन शरीर में जब तक आत्मा है तब तक तो सब साथी हैं, लेकिन आत्मा निकलने के बाद कौन साथी, कोई है? आत्मा है तब भी कोई साथी नहीं है, कोई भी साथ नहीं देता।
बाबा ने कहा, बच्चों मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। आंखें खोल के देखो जरा, महसूस करके देखो। मुझे ज्ञान चक्षु से देख सकते हो, मुझे महसूस करके अनुभव कर सकते हो कि भगवान मेरा साथी है, तो तूफान कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी बच्चों सफलता ही सफलता है। आगे बढ़ने के लिए भगवान शिव बाबा परम पिता पर विश्वास करो, क्योंकि वो तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भले ही इसको कुछ कहो, लेकिन वो तुम्हारा भला ही करेगा, दया ही करेगा, श्रेष्ठ ही बनाएगा और बरकत भी करेगा धन वैभव में। अपने बच्चों को हर संस्कार, ये ईश्वरी संस्कार जरूर दें। प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, ओम शांति। आगे के वीडियो में कल बताएंगे। ओम शांति।